शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट है बाज़ार में। और रही बात इसका असर बाज़ार पे क्या पड़ेगा, इंडियन मार्केट पे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको दोस्तों डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। मार्केट में क्या चीज़ें चलती हैं, किस तरीके से चीज़ों को एडमायर किया जा रहा है और कौन सी कंपनी किस तरीके से साइन अप कर रही है। तो सारी अपडेट दोस्तों, चाहे वो दोस्तों कंपनी की प्लानिंग्स को लेके हो, बिजनेस एक्टिविटी को लेके हो या स्टॉक मार्केट से जो भी एक्टिविटी है, सारी इसी में अपडेट हम करते रहते हैं, जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिससे क्या दोस्तों आपको पूरी तरीके से मार्केट को क्लोजली तरीके से जानने का मौका मिलता है। और साथ साथ दोस्तों क्वार्टरली नंबर्स भी इसमें हम टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं Q1 के नंबर्स आने शुरू होने वाले हैं और ये जो नंबर्स हैं सारे आपको इसी प्लेटफॉर्म पे अपडेट मिलेंगे। तो ज़रूर जाइए, क्लिक करके फॉलो करें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पे। करना क्या है, सिंपल सी बात है, क्लिक करना है और फॉलो करना है। नेक्स्ट जो है इसके साथ हमारा ऐप, और बेसिकली ऐप की अगर बात करें दोस्तों, वहाँ से आपको बहुत सारी डेवलपमेंट मिलेगी, आपकी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलती रहेंगी कि करना क्या है, कौन से स्टॉक को कब लेवल पे लेना है, किस लेवल पे एग्जिट करना है, क्या मुनाफा कमाना है, किस तरह से प्रॉफिट को अर्न करना है। ये सारी अपडेट दोस्तों आपको उस ऐप में मिलती रहेगी वीडियो के माध्यम से। तो करना क्या है, वहाँ पे भी आपको लिंक मिलेगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो लिंक पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें, जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपडेट होंगी। क्योंकि डेली बेसिस पे जो भी हम रेट करते हैं वो नेक्स्ट दिन की प्लानिंग को लेके होता है, जो कि एक दिन पहले हम उसको कवर करते हैं। तो आज के दिन भी अब बात करते हैं दोस्तों बाजार के बारे में। तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें तो मार्केट की क्लोजिंग आज के दिन 0.35% के साथ माइनस का चेंज है, 88 पॉइंट्स की गिरावट। शुरुआत देख सकते हैं तो ठीक ठाक थी, जो कि गैप अप थी। उसके बाद देख सकते हैं चेंजेस मार्केट में, कह सकते हैं प्रेशर, जिसके कारण स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग, तो इंटायर मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इस लिहाज से अगर हम बात करें तो कह सकते हैं 25,400 के लेवल पे बाजार भी ट्रेड कर रहा है और स्ट्रॉन्ग लेवल अगर देखें तो लगभग 25,250 का लेवल बनता नजर आ रहा है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोस्तों ये इतना कोई स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, लेकिन हाँ 25,000 का लेवल जो है एक स्ट्रॉन्ग साबित हो रहा है। लेकिन बाजार की रणनीति के हिसाब से इस चीज़ को प्रेडिक्ट किया जाएगा कि मार्केट में कितना प्रेशर और क्रिएट होता है, क्योंकि फ़िलहाल कुछ ऑनगोइंग सिचुएशंस है जिसके ऊपर मार्केट जो है रिलाई कर रहा है। सबसे पहला कंसर्न पॉइंट अगर हम देखें तो आज के दिन जो बाजार, जो कि बुधवार का बाजार था, तो देख सकते हैं फाइनेंशियल स्टॉक्स में आपको समहाउ डिक्लाइन देखने को मिला, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग। इसके साथ साथ दोस्तों कह सकते हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव कमेंट तो ज़रूर आए हैं, लेकिन इतना कहूँगा दोस्तों इसका कोई असर नहीं पड़ा। बाजार में दोस्तों ट्रेड डील को लेकर इंडिया के साथ जो भी कंडक्ट होने वाली है उस चीज़ को लेकर अच्छी नोट्स तो ज़रूर है, लेकिन ये सिर्फ कहने मात्र से है, क्योंकि अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग डेटा प्रूफ के तौर पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसके साथ अगर कुछ चीज़ें और काउंट करें तो कह सकते हैं बाजार में कुछ हलचल भी हमें देखने को मिली, जो कि फाइनेंस सेक्टर के हिसाब से देखें तो एचडीबी फाइनेंस, अगर इस कंपनी की बात करें तो आईपीओ के माध्यम से स्टॉक जो है लिस्ट हुआ है मार्केट में। अब इस हिसाब से अगर देखें तो मार्केट की पूरी जो नज़र थी एक बहुत बड़े कह सकते ग्रुप से रिलेट करते हुए स्टॉक्स पे भी थी, जिसके कारण कह सकते हैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटी हमें बाजार पे देखने को नहीं मिली। हालांकि उम्मीद बहुत बेहतर लगाई गई थी, लेकिन लिस्टिंग की बात करें तो इतना कुछ खास लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिली है। इसके हिसाब से दोस्तों नेक्स्ट अगर कवर करें तो देख सकते हैं बेसिकली दुबई बेस्ड कंपनी इमरेट्स, जिसको हम कह सकते हैं एनबी बैंक। अब अगर बात करें तो दोस्तों आरबीएल बैंक शेयर्स रैली अप 3% एज दुबई बेस्ड इमरेट एनबीडी बैंक आइज अप टू 20% स्टेक्स। तो इसके वजह से कह सकते हैं बाजार में इस स्टॉक को लेकर थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिली है। इसके साथ साथ दोस्तों बाजार का जो फोकस पॉइंट और भी रहा है ऑटो सेक्टर में, लेकिन ऑटो सेक्टर में देखें तो बेसिकली हीरो मोटोकॉर्प पे रहा है। और यहाँ देखें तो दोस्तों एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक्सपेक्टेशंस है कि इस बार के जो नंबर्स हैं वो अच्छे आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखें तो दोस्तों जुलाई महीने का जो डेटा है, क्योंकि दोस्तों ऑटो सेक्टर का हर महीना डेटा आता है सेल्स के मामले में, और यहाँ अगर देखें तो लगभग 10% तक का स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट हमें देखने को मिला, जिस भी यहाँ पे आज के दिन लगभग 2% के आसपास का मूव देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे इसका कंसर्न पॉइंट ये है क्योंकि कंपनी बेसिकली ईवी सेगमेंट में काम कर रही है, तो इस चीज़ को लेकर भी बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव है। इसके साथ दोस्तों जो नेक्स्ट चीज़ें काउंट करें वो है दोस्तों नज़रें, सबकी नज़रें हैं दोस्तों फिलहाल की ऑनगोइंग ट्रेड डील पे। अब इस ट्रेड डील में इंडिया एंड यूएस किस तरीके से इनके बीच में साझेदारी होती है, किस डील को लेके किस तरीके के परसेंटेज काउंट होते हैं, मेंशन की जाते हैं, ऑन डॉक्यूमेंटेशंस के तौर पे क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं, इस पे बाजार की नज़रें हैं। इसी वजह से दोस्तों कह सकते हैं बाजार एक पॉज लेके चल रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर ये चीज़ें रिवील होती है तभी जाके बाजार में एक स्ट्रेंथ नज़र आएगा। तो जब तक ये पूरी प्रॉपर क्लैरिटी नहीं होती है तब तक बाजार आपको इसी तरीके के सुस्त नज़र आएगा।
मगर दोस्तों इसी चीज़ को अगर आगे कंटिन्यू करें तो दोस्तों देख सकते हैं एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर चीज़ों को आइडेंटिफाई करें तो देख सकते हैं एक तरीके का हिंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और ये हिंट जो है ट्रम्प की तरफ से दिया गया है। और जो भी ट्रेड डील इंडिया एंड यूएस के साथ होने वाली है दोस्तों, यहाँ पे ये बताया गया है कि टैरिफ्स के मामले में काफ़ी हद तक राहत मिलती हुई नज़र आएगी। तो एक तरीके का कह सकते हैं राहत वाली बात है। बाज़ार इसको कैसे लेता है ये हम देखेंगे ज़रूर, लेकिन अभी एज सच कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों अगर एग्रीमेंट के हिसाब से अगर देखें जो चीज़ें बताई जाती हैं वैसी चीज़ें कंडक्ट नहीं होती है। चाहे दोस्तों यूएस की बात कर लें, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों ट्रम्प का जो नेचर है, जब भी कुछ अनाउंसमेंट होता है अगले ही दिन कुछ अलग सी चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। अगर यहाँ देखें दोस्तों यूएस एंड इंडिया के बीच में जो भी नेगोशिएशंस होने वाला है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेके बिटवीन बोथ नेशन, दोनों नेशंस कंट्री के साथ जो भी चीज़ें होंगी वो फ़िलहाल कह सकते हैं अभी एक कह सकते हैं ऑनगोइंग प्रोसेस के कगार पे है। एक्चुअल फाइनलाइजेशंस जो है कंडक्ट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन एक तरीके का हिंट तो ज़रूर है कि कुछ अच्छी डील हो सकती है। इसी बीच दोस्तों अगर देखें तो कुछ और अपडेट्स हैं, बेसिकली ये भी कह सकते हैं इंडिया के बिहाफ पे ही हैं। अगर यहाँ देखें तो दोस्तों कह सकते हैं ट्रम्प की तरफ से कुछ काउंटर पार्ट किए गए हैं। अब ये काउंटर पार्ट दोस्तों सीधी सी बात है इकोनॉमिक कंडीशन को अनस्टेबल करने के लिए है। यहाँ देखें दोस्तों तो एक अनाउंसमेंट किया गया है यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से, और ये कहा गया है कि जो भी कंट्री यूएस के साथ डील ना करके अगर रशिया के साथ भी अगर डील करता है ऑयल के मामले में और इंपोर्ट करता है ऑयल, क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो उन सभी कंट्रीज़ पे लगभग 500% तक का टैरिफ भी लगाया जा सकता है यूएस की तरफ से। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। विल डोनाल्ड ट्रम्प इम्पोज 500 टैरिफ्स ऑन कंट्रीज़ इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है तो इंडिया भी इस चीज़ में शामिल है, मतलब इंडिया भी ऑयल ज़रूर खरीदता है रशिया से। अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है क्या इसका असर क्या इंडिया पे भी रहेगा या नहीं, क्योंकि दोस्तों ये तो बात की बात है। अटकने की बात करें या रिपोर्ट्स की बात करें तो आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स देखने को मिलेगी, चाहे दोस्तों इंडिया के बिहाफ पे हो या फिर चाइना के बिहाफ पे हो, क्योंकि ये दो ही मेजर ऐसी कंट्री है जो कि ज़्यादातर इम्पोर्ट करते हैं ऑयल। अब अगर बात करें तो दोस्तों ईरान से भी इंडिया इंपोर्ट करता है ऑयल, रशिया से भी करता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि सिनेरियो किस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है। क्योंकि अभी ऑनगोइंग डील के हिसाब से अगर देखें तो फॉरेन मिनिस्टर्स भी कह सकते हैं यूएस में हैं इसी चीज़ को फाइनलाइज करने के लिए। ट्रेड को लेके जितने भी बायलैटरल ट्रेड को लेके चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी उसको लेके सारी फाइनलाइजेशन होनी भी बाकी है। अब इसी बीच ये खबरें भी अभी सुनने को मिल रही है 500% का टैरिफ टैक्स, लेकिन इतना कहूँगा ये चीज़ें सब कहने की बातें हैं, क्योंकि 500 टैरिफ्स का जो मामला है ना, इतना समझ लीजिए अगर 500% का टैरिफ लगता है इंडिया पे तो ये भी ज़रूर समझें कि इंडिया भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्सपोर्ट करता है यूएस को, तो उस पर भी टैरिफ लग सकता है। तो ये वाला कंसर्न पॉइंट भी इतना कहूँगा समझ के चलें। ऐसा नहीं है कि अगर कह दिया है तो ऐसा ही होगा या फिर ऐसी रिपोर्ट आई है तो उससे ऐसा ही होगा, ये चीज़ें नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कहने की बात अलग होती है, ऑन पेपर डॉक्यूमेंटेशन अलग होती है। 500% का टैरिफ की खबरें तो बाज़ार में सुनने को मिल रही होंगी, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन रिएक्ट करना अभी ज़रूरी नहीं है। मार्केट में जो भी पोजीशंस होती है उस पर ध्यान देना है। सिर्फ इस चीज़ को समझना है कि मार्केट में जो पोजीशंस ऐड कर रखी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात 500% टैरिफ को लेके, तो दोस्तों इसका सच आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है, मुझे लगता है दोस्तों इंडिया पे इस तरीके का असर नहीं होगा। अब दोस्तों अगर बात करें तो HDB फाइनेंस, आप सभी जानते हैं आज के दिन ये मार्केट में लिस्ट होने वाला है स्टॉक, जो कि ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। और अगर बात करते हैं लिस्टिंग की तो दोस्तों प्रीमियम की बात करें, क्योंकि दोस्तों हर कोई जानना चाहता है कि प्रीमियम कितना मिला है। तो अगर देखें तो दोस्तों प्रीमियम के अकॉर्डिंगली देखें तो 13% के प्रीमियम के साथ ये स्टॉक लिस्ट हुआ है। हालांकि बहुत ही ज़्यादा कांटे की टक्कर थी, क्योंकि दोस्तों जो कोई भी हमारा ये चैनल फॉलो करता है, हमने ऑलरेडी ये बातें डिस्कस की थी कि HDB फाइनेंस की अगर बात करें तो ये बहुत बड़े ब्रांड से बिलोंग करता है। स्पेशली अगर देखें तो HDFC बैंक की ही सब्सिडरी कंपनी है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। क्योंकि अगर बात करें तो दोस्तों अगर लिस्टिंग गेन ज़्यादा बेहतर नहीं होता है तो समहाउ इसका हाल कह सकते हैं SBI कार्ड जैसा भी हो सकता था। इतना कहूँगा दोस्तों। अगर हम GMP की बात करें तो GMP के अकॉर्डिंग देखें तो 7 से लेकर 8% तक का ही लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड दिख रहा था, लेकिन फिर भी कहूँगा ये 13% की लिस्टिंग गेन भी बहुत ज़्यादा रिस्की है एक तरीके से। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इतना कहूँगा आगे की रणनीति आपकी ये होनी चाहिए कि क्या लगता है आपको HDFC फाइनेंशियल जो सर्विसेज कंपनी है
वो कितनी बेहतर हो सकती हैं वो तो पता चलेगा आने वाले डेटा में, जब भी कंपनी अपनी चीज़ें प्रेजेंट करेंगी। है ये फाइनेंशियल स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे सारी चीज़ें काउंट होगी, चाहे वो एनपीए हो जाए, चाहे वो किसी भी तरीके का अदर सेगमेंट हो जाए। तो इस बात पे भी आपका ध्यान होना चाहिए। और Q1 नंबर किस तरीके से कंपनी प्रेजेंट करती है ये बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। तो इसलिए खास करके इस पर भी ध्यान दें एंड जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे रखना है या नहीं रखना है, इसको प्रॉपर डिटेलिंग करने के बाद ही चीज़ों को समझें। लेकिन मेरे हिसाब से इतना कहूँगा दोस्तों, हमें इसके बारे में सोच और विचार ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों पोजीशंस देख सकते हैं। बजाज फाइनेंस की बात करें तो लगभग 1.5% की गिरावट, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी। कोई प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है मार्केट को किस तरह की चीज़ें कंडक्ट होगी। और ये भी बता दूँ, याद रखें ये हफ्ता आने वाले जो और 2 दिन रहने वाले हैं, क्योंकि आज है बुधवार, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो ये 2 दिन थर्सडे और फ्राइडे का जो दिन रहने वाला है बाजार के लिए वो एज इट इज़ ऐसा ही रहने वाला है। क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें कंडक्ट नहीं होती, क्योंकि 9 जुलाई आखिरी डेट है एक तरीके से कह सकते हैं टैरिफ्स को लेके, इससे पहले सारी चीज़ें अगर पॉजिटिव वे में हो जाती है तो बाजार में मूवमेंट आएगी। अदरवाइज दोस्तों ये 2 दिन भी बाजार में सुस्ती ही रहेगी। तो करना क्या दोस्तों, इस सुस्ती का फ़ायदा उठाना है और बेसिकली अच्छी पोजीशंस पे अपनी एवरेजिंग करनी है और अच्छे स्टॉक्स पे अपनी बाइंग को आगे लेके चलना है। और कैसे चीज़ें करनी है वो दोस्तों आपको हमारे ऐप में मिल ही जाएगा। अगर नहीं है लिंक, नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे ऐप का। लिंक पे क्लिक करें, प्रोसेस को फॉलो करें, ऐप को डाउनलोड करने के बाद सारी चीज़ों को कंडक्ट करें, उसके बाद पूरी प्रॉपर नॉलेज वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। इसलिए ज़रूर डाउनलोड करें उस ऐप को। फिलहाल इतना कहूँगा दोस्तों, फाइनेंशियल स्टॉक्स में प्रेशर तो ज़रूर है, चाहे वो दोस्तों HDFC बैंक हो जाए, जो कि देख सकते हैं सेम एज इट इज़ प्रेशर यहाँ पे भी है, लगभग 1.25% के आसपास की गिरावट, 1985 के आसपास का लेवल। और यहाँ भी देखें TCS IT स्टॉक्स जो कि 0.18% की गिरावट के साथ। अब दोस्तों अगर बात करें मार्केट की हेल्थ को लेके, तो फिलहाल आज की अगर देखेंगे तो हर जगह को लाल निशान ही दिखेगा, चाहे वो मिड कैप 100 हो या 150 हो या फिर निफ्टी 50 हो। स्मॉल कैप की बात करें तो वहाँ पे भी गिरावट, हालांकि माइनर सा चेंज है, कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन हाँ गिरावट तो ज़रूर है। कुछ ऐसी ही पोजीशंस है जहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, जैसे कि कुछ ऐसे डिफेंस के स्टॉक्स है जहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला होगा। लेकिन सामा अभी भी कहूँगा दोस्तों, मार्केट में सारी चीज़ें काउंट आउट होती है। एंड रही बात, अगर कोई स्टॉक भाग रहा है या फिर कोई स्टॉक गिरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों जो भाग रहा है वो बहुत ही बेहतर है, सिर्फ एक कह सकते हैं नॉर्मल से सिचुएशन है। तो ध्यान रखें, अगर इंटायर मार्केट में गिरावट होगी तो कोई ना कोई स्टॉक्स की बात करें तो भागेगा, लेकिन एटलीस्ट हर स्टॉक्स में उसका इफेक्ट जरूर आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब होगी या फिर वो स्टॉक से निकल जाना चाहिए। ध्यान रखें, अगर बात करते हैं पोजीशंस को लेके तो आपको ध्यान देना है, हर एक पोजीशंस पे ध्यान रखना है, चाहे वो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो, चाहे वो फाइनेंस कंपनी हो, चाहे दोस्तों फाइनेंशियल कह सकते हैं सर्विसेज कंपनी हो, IT सेक्टर्स हो या फिर डिफेंस का सेक्टर हो। इसलिए बाजार पे पूरी नज़र ज़रूर रखिए। रिसेंटली देखो दोस्तों, देखें तो एक और इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं खबर है, बेसिकली बिजनेस को लेके है। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी गणेश ग्रीन भारत, इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। अब देखिए दोस्तों, देख सकते हैं सप्लाई ऑफ पावर कॉन्ट्रैक्ट जो कि लगभग 16.30 मेगावाट का है, सोलर PVC को लेके कंपनी को ऑर्डर मिला है। और अगर इस बात की प्रॉपर डिटेलिंग करें तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी स्क्रीन पे, देख सकते हैं, विद द एक्सक्यूशंस ऑफ 18 जुलाई जो कि इसकी डेडलाइन है। और रही बात दोस्तों कंपनी की बात करें दोस्तों, बिजनेस सेगमेंट में काफ़ी बेहतर भी है। और अगर देखें अप्रॉक्सीमेटली अभी तक का जो ऑर्डर स्टैंड करता है वो लगभग 1197 करोड़ के करीब है। तो ध्यान रखें, इस पर भी स्टडी करें, प्रॉपर डिटेलिंग रखें। और कंपनी हाल ही फिलहाल में लिस्टेड भी है, लगभग साल भर या फिर 11 महीने का समय हुआ होगा, 1 साल या 1.25 साल का समय हुआ होगा। स्टॉक भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हो सकता है ग्रीन सेक्टर में मूवमेंट ना हो, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि दोस्तों वो ग्रीन सेक्टर ख़राब है। सिर्फ करना क्या है, पेशेंटली आगे चीज़ों को लेकर चलना है और प्रॉपर स्टडी ज़रूर करनी है। और आगे की जो रणनीति है प्रॉपर मार्केट को लेके जो प्लानिंग करनी है वो हम अपने वीडियो जो है अपलोड करेंगे अपने ऐप में, ज़रूर देखें। अगर नहीं है ऐप का लिंक तो ऐप का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे। लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करें ऐप को एंड प्रोसेस को फॉलो करें, उसके बाद सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। मार्केट में मुनाफा कैसे निकालना है, किस चीज़ पे ध्यान देना है, किस तरीके से लेवल से लेना है, किस तरीके से लेवल पे रखना है और कितने दिनों तक रखना है, सारी चीज़ें अपडेट वहाँ पे मिलेंगी आपको। और साथ साथ दोस्तों और एक लिंक है जो कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे दोस्तों मार्केट की पूरी अपडेट्स आपको मिलेंगी रेगुलर बेसिस पे। तो अभी क्या करते हैं, फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे जो कि रात को 10 सवा 10 बजे तक आएगा, जिससे थोड़ा इंतजार ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।